पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय। ढाई आखर प्रेम का, जो पढ़े सो पंडित होय। ये प्रेम क्या है? प्रेम में कुछ तो है, नहीं तो इस प्रेम के पीछे सारा संसार, इतने बड़े बड़े धर्म गुरु, इतने बड़े बड़े महापुरुष सब क्यों पागल हैं? प्रेम में कुछ तो है, प्रेम में कुछ तो रस है। तो आइए आज आध्यात्मिक भाषा में, आध्यात्मिक अर्थों में इस प्रेम को जरा सा समझें। प्रेम क्या है? प्रेम इतना व्यापक है कि इसको शब्दों में परिभाषित किया नहीं जा सकता। प्रेम तो एक अनुभव है, उसको किसी परिभाषा में बांधा जाना जो है संभव ही नहीं है, इसे लिखा भी नहीं जा सकता है। यह निज बोधगम्य है, यह निजता का अनुभव है। अपने अनुभव को कई बार शब्दों में व्यक्ति जो है व्यक्त नहीं कर सकता है। एक का प्रेम दूसरा नहीं समझ सकता। अगर हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो प्रेम ही भगवान का स्वरूप है, प्रेम ही ईश्वर का स्वरूप है, प्रेम ही हमें जीवित रखता है। जिसके जीवन में प्रेम का स्रोत सूख जाता है वह आत्महत्या कर लेता है। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग हमसे प्रेम करें। जैसे भौरा पराग के लोभ में एक से दूसरे फूलों पर मंडराता रहता है, उसी प्रकार संसार के सभी प्राणी प्रेम पाने के लिए, प्रेम लुटाने के लिए एक दूसरी चीजों को पाने की चेष्टा करते रहते हैं। जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी भगवान के भक्त हुए, जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने भगवान से एक ही वर मांगा कि हे भगवान, आपसे मुझे प्रेम हो जाए। विभीषण जी ने भी भगवान से यही कहा था, अब कृपाल निज भगति पावनी, आपकी भक्ति मुझे मिल जाए। क्योंकि ये प्रेम जब शरीर तन के स्तर पर होता है तो इसको वासना कहते हैं, जब मन के स्तर पर होता है तो इसको भावना कहते हैं, और जब भगवान के स्तर पर होता है तो इसको भक्ति कहते हैं। तो देहु सदा शिव मन भावनी, मन में हमेशा आपकी भावना रहे। वशिष्ठ जी ने भी यही कहा, भक्त तुलसीदास जी भी ने यही कहा, काम ही नारी पियारी जिमी। कामी पुरुष को जिस तरह स्त्री में प्रेम होता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से लोभी लालची आदमी को धन से प्रेम होता है, उसी तरह से मुझे श्री रघुनाथ जी से प्रेम हो जाए। आप मुझे जो है अच्छे लगने लगे, मैं हमेशा आपकी भक्ति करता रहूं। तो प्रेम वस्तुतः जीवन में सुख का आधार है। प्रेम हमें पूर्णता का बोध कराता है, प्रेम अपनापन का एहसास कराता है, प्रेम में रस है, प्रेम में सुख है, प्रेम में आनंद है। संसार में सब लोग, बल्कि कहें तो सभी प्राणी प्रेम के भूखे हैं। चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, भैंस हो, जो उसे दुलार करता है, प्यार करता है, उसके पास वो चिपके रहता है। स्त्री तो पति का प्यार पाना चाहती है, माता पिता अपने बच्चों का, और बच्चे माता पिता का प्यार चाहते हैं। हमको वह आदमी सबसे अच्छा लगता है जो हमसे प्यार करता है, सबसे सुंदर वही लगता है जो हम पर प्रेम बरसाता है। भले ही वास्तव में वह कितना भी बुरा हो, कुरूप हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मजनू से किसी ने पूछा कि लैला तो उतनी सुंदर भी नहीं है, फिर तुम उसके लिए इतने क्यों पागल हो? तो मजनू ने कहा कि कोई मेरे आंखों से तो लैला को देखे तो पता चलेगा कि दुनिया में लैला से कोई सुंदर है ही नहीं। लैला उसे सुंदर इसलिए लगती थी क्योंकि वह पागलपन की हद तक प्रेम करता था। प्रेम तीन तरह का होता है। जिस प्रेम से कुछ पाने की इच्छा हो, जैसे नौकर मालिक के प्रति प्रेम करता है, स्त्री पुरुष का सिर्फ वासना पूर्ति के लिए यदि प्रेम करती है, मनोकामना पूर्ति के लिए हम भगवान का भजन करते हैं, तो यह सबसे तृतीय श्रेणी का प्रेम है, सबसे निचली श्रेणी का है। जो प्रेम सिर्फ देने के लिए किया जाए, जैसे माँ का पुत्र के लिए, बहन का भाई के लिए, भाई का भाई के लिए, पिता का पुत्र के लिए, गुरु का शिष्य के लिए प्रेम, तो यह निश्चल प्रेम कहलाता है। यह द्वितीय श्रेणी का जो है प्रेम है। बेटा नालायक निकल गया लेकिन फिर भी पिता अपना धर्म, अपना कर्तव्य निभाता है। फिर तीसरा जो श्रेणी है, जो सबसे उत्तम श्रेणी है, वह प्रेम है जिसके बदले कुछ पाने की इच्छा नहीं है, सिर्फ देने की इच्छा है। जो प्रेम असीम है,
सबके लिए है, निस्वार्थ भगवत प्रेम है। इसमें देश प्रेम, विश्व प्रेम, दुखियों, गरीबों आदि से जो प्रेम होता है वह सबसे उत्तम श्रेणी का प्रेम कहते हैं। प्रेम जब किसी का अनंत हो गया तो उसका रोम रोम संत हो गया। संत मतलब क्या? जिसका प्रेम से रोम रोम सारा घोर हो गया। जब यह प्रेम दिल के अंदर उमड़ता है तो फिर कोई बुरा नहीं लगता, सब अच्छा लगता है, कोई पराया नहीं होता, सब अपने लगते हैं। तब किसी के प्रति कटुता, किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा कुछ नहीं रह जाती है, क्योंकि जब तक यह सब रहेगा प्रेम नहीं होगा, और प्रेम होते ही यह सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम भगवान से प्रेम करते हैं और ये भी जानते हैं कि हर इंसान भगवान का ही अंश है, फिर हम इंसानों से घृणा कैसे कर सकते हैं, द्वेष कैसे कर सकते हैं? यदि हम किसी इंसान से द्वेष करते हैं इसका मतलब भगवान से द्वेष करते हैं। किसी इंसान को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं इसका मतलब भगवान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो उसके हृदय में है, उसके आत्मा में ही तो परमात्मा है। मनुष्य जब इन दुर्गुणों से रहित हो जाएगा तब वह कितना आनंद से भर जाएगा, जरा सोचिए। संसार का हर प्राणी आपसे प्रेम करे और आप सभी से प्रेम करें, प्रेम पूर्ण यह संसार कितना सुंदर हो जाएगा, कितना सुखमय हो जाएगा। बुरे से बुरे व्यक्ति को आप प्रेम से, प्यार से जीत सकते हैं। प्रेम भगवान का स्वरूप है। प्रेम भगवान का स्वरूप कैसे हो सकता है? क्योंकि प्रेम तो एक अनुभूति है और भगवान स्वयं में एक अनुभूति है, एक अनुभव है। वे साकार भी हैं, निराकार भी हैं। जब ये मंदिर में, मूर्ति में, राम में, कृष्ण में, शिव आदि रूपों में सजीव होते हैं तो वे साकार होते हैं। जैसे पानी तो निराकार है, लेकिन जब बर्फ बन जाता है तो साकार हो जाता है। ठीक उसी तरह से भगवान भी निराकार हैं, लेकिन हम अपनी भावना को मन के धरातल पर जो है सगुण रूप में पूजा करने के लिए एक साधन के स्वरूप में भगवान सगुण रूप में कई बार अवतरित भी होते हैं। प्रेम आनंद का स्वरूप है, भगवान भी आनंद के स्वरूप हैं, इसलिए तो परमानंद कहते हैं उनको। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय के देश में स्थित रहता हूँ। ईश्वर की शक्ति से सब कुछ हो रहा है तो प्रेम की शक्ति से ही सब कुछ होता है। उदाहरण के स्वरूप यदि हमें धन के प्रति प्रेम हो अथवा चाहे वो बुरे कार्य में, तो एक न एक दिन धन हम इकट्ठा कर ही लेते हैं। स्त्री के प्रति प्रेम हमें विवाह करके संसार बसाने के लिए प्रेरित करता है। पुत्र प्रेम, मातृ प्रेम, भ्रातृ प्रेम, प्रेम समाज प्रेम, देश प्रेम, भगवत प्रेम से ही संसार की चले। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बेसिकली लव एंड अफेक्शन से ही यह संसार चल रहा है। और कहे तो पूरा संसार इस धुरी पे, प्रेम के धुरी पे चल रहा है। जैसे साइकिल की धुरी पे पूरी साइकिल चलते रहती है, उसी तरह से गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि सभी प्राणियों के हृदय में स्थित होकर उसे यंत्र की भांति चलाते रहता हूं। अतः किसी से भी प्रेम होना भगवत प्रेम ही है। भगवान को जानने या अनुभव करने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं। कोई तपस्या करता है, कोई जप, योग, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थ, व्रत, दान आदि अनेक विधियों का पालन करते हैं, लेकिन यह सब विधि के ऊपर सबसे बड़ा विधि है प्रेम, समर्पण। जहाँ समर्पण है, संपूर्ण समर्पण है, वहीं पर प्रेम है। कहते हैं कबीरदास, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अतः जो भगवान से प्यार करता है वह सबसे प्यार करने लगता है, क्योंकि सबके हृदय में भगवान है। एक बार रामानुचार्य जी के पास एक व्यक्ति गया और पूछा कि भगवान, मुझ में भगवत प्रेम जगे, इसके लिए कोई उपाय बताइए। तो रामानुचार्य जी कहते हैं कि पहले ये बताओ, तुमने कभी किसी से प्यार किया है, किसी लड़की से भी? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस झंझट में नहीं पड़ता। तो रामानुचार्य कहे कि तब भगवान से भी प्रेम नहीं हो सकता है, मैं कोई मदद तुम्हें नहीं कर सकता हूँ। यदि भगवान से, हरि से प्रेम चाहते हो तो हरिजन से प्रेम करो, हर जन से प्रेम करो। प्रश्न हो सकता है कि पुरुष का स्त्री के लिए, माँ का पुत्र के लिए क्या एक भगवत प्रेम है?
एक स्वार्थी व्यक्ति का धन के प्रति प्रेम क्या प्रेम है? सौंदर्य के लिए, स्वाद के लिए, सुगंध के लिए, संगीत के लिए जो प्रेम है, क्या वह भगवत प्रेम है? तो इसका स्पष्ट उत्तर है कि जहां प्रेम है वहीं भगवान है। स्त्री में क्यों नहीं? अरे वासना के तल से उठ जाइए, आराधना के तल पर, भावना के तल पर, प्रार्थना के तल पर, वासना के तल पर ही क्यों टिके रहना? तन से मन के तल पर, मन से आत्मा के तल पर जाइए, वहां भगवान नजर आएंगे स्त्री के। जब किसी विचारक ने संभोग से समाधि का एक किताब लिखे हैं, जरा पढ़िए तो सही। वासना के तल से ऊपर उठिए, तन के चाम में सुंदरता मत देखिए, राम में सुंदरता देखिए, उस चाम में राम देखिए, जीवन सुधर जाएगा। इसलिए जो है स्त्री के प्रति भी उतना ही प्रेम कीजिए ना, पत्नी के प्रति आलिंगन के समय भी भगवान का जो है स्वरूप का धारण तो आप कीजिए, जरा प्रेम तो कीजिए, अनंत प्रेम तो कीजिए। संभोग के समय 1 मिनट 2 मिनट के लिए अनंत प्रेम, उस प्रेम को ही पाने के लिए भगवत प्रेम भी उसी का एक बड़ा हिस्सा है। बस ये क्षण भंगुर है और वह अनंत काल के लिए है। संभोग के समय जो आपको 10 सेकंड 20 सेकंड का सुख मिलता है, वह सुख अनंत समय के लिए यदि मिल जाए तो कितना बड़ा सुख होगा। तो आप कभी अनुभव तो करके देखें, थोड़ा सा ध्यान में उतर करके देखें, भगवान से प्रेम करके देखें। जितना प्रेम स्त्री से करते हैं, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। तो जितना प्रेम आप स्त्री से उस समय करते हैं, उतना ही प्रेम कभी भगवान से भी करके देखिए। उन्हीं का जो है रस में प्रेम है। स्त्री में, फूलों की सुंदरता में, धन की माया में, पुत्र की स्नेह में, माँ की ममता में, नदियों के प्रवाह में, चिड़ियों की कलरव में, आकाश की विशालता में, हवाओं की शीतलता में प्रेम बिखर रहा है। इसलिए उसके प्रति लोगों का एक स्वाभाविक आकर्षण होना निश्चित है। श्री कृष्ण भगवान गीता में ही कहते हैं कि जो भी कांति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, शक्ति युक्त वस्तुएं हैं, उसको तू मेरे प्रेम का अंश जान, मेरे तेज का अंश जान। हम लोग आनंद तो देखते हैं, अनुभव करते हैं, भोगते हैं, लेकिन उस आनंद में सच्चिदानंद को नहीं देखते हैं, सच्चिदानंद को छोड़ देते हैं। कश्मीर से प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही सुंदर है, प्रेम ही शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम। इसलिए विषय में आकर्षण इसलिए है क्योंकि उस विषय के प्रति हमारा प्रेम है। सुंदरता व्यक्ति या वस्तु में नहीं होती है, सुंदरता तो हमारे नजरिए में होती है। यदि हमें किसी से प्रेम है तो वह हमें सुंदर दिखेगा। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, एक राजा का बेटा बहुत सुंदर था, राज वस्त्र पहनने पर उसकी सुंदरता और बढ़ जाती थी। इस बात को जानने के लिए एक दिन उन्होंने अपनी दासी को बुलाया और कहा कि तुम स्कूल जाओ और जो बच्चा तुम्हें सबसे सुंदर लगे मेरे पास लेकर के आओ। दासी ने राजा की आज्ञा का पालन किया। जब दासी स्कूल से लौट करके आई तो उसके साथ एक साधारण वस्त्र पहने मामूली सा लड़का था, गरीब लड़का था। राजा अपने लड़के की जगह साधारण सांवले लड़के को देखकर क्रोधित हो गया। उन्होंने कहा, क्या इससे सुंदर कोई और लड़का तुम्हें स्कूल में नहीं दिखाई दिया? राजकुमार भी कोई दिखाई नहीं दिया? राजा के महामंत्री ने कहा, राजन शांत हो जाइए, यह साधारण सा दिखने वाला लड़का उस दासी का इकलौता बेटा है। एक माँ की नजर में अपने पुत्र से बढ़कर के कोई और सुंदर हो ही नहीं सकता। तो अपना पुत्र दुनिया का सबसे सुंदरतम पुत्र हो सकता है, सबसे सुंदर हो सकता है। यह प्रेम है। यही प्रेम जब संसार के लिए होता है तो वासना कहलाती है। तन के स्तर पर होता है तो जो है वासना कहलाती है और इसका अंत बड़ा ही दुखद होता है। जैसे सीप को मोती समझ करके प्रेम होना, मरुभूमि में मृग तृष्णा को जल समझ करके पाने की इच्छा होना, क्योंकि वो है नहीं। दर्पण में हम अपने आप को देखते हैं और दर्पण को तोड़ करके देखें तो क्या मिलेगा? हम मिल जाएंगे क्या? उसमें नहीं मिलेंगे ना। यही भ्रम है। तो वासना भी भ्रम है, प्रेम का भ्रम है। लेकिन दर्पण में देख करके हम अपने आप को सुधार सकते हैं। ठीक उसी तरह से वासना, संसार को देख करके हम भगवत प्रेम को सुधार सकते हैं। भगवान के प्रति जो प्रेम है वह भक्ति कहलाती है।
इसी में प्रेम का अनंत सुख मिलता है, इसी में प्रेम की परिणति आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान के अलावा जो कुछ भी प्रतीत होता है वह उनकी माया है। माया उसे कहते हैं जो है नहीं लेकिन दिख रहा है, ठीक उस दर्पण में जैसे कि हम है नहीं लेकिन दिखते हैं। जैसे रस्सी का सांप की तरह दिखना एक भ्रम हो जाता है। तो इस तरह से विषय के प्रति प्रेम से जो सुख मिलता है वह क्षणिक है, क्योंकि विषय ही जब क्षणिक है तो उससे मिलने वाला सुख भी क्षणिक ही होगा। तो और उस सुख का अंत दुख में परिणत हो जाता है। यदि उस प्रेम का सुख का अंत सुख ही चाहते हैं तो उसको भगवत भजन से जोड़ लीजिए। ज्ञानी इस सत्य को जानता है, अतः उस अक्षय सुख की कामना करता है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। वह विष मिले हुए लड्डू को नहीं खाना चाहता, क्योंकि वह जानता है कि यह हमारे लिए मृत्यु का कारण बनेगा। लेकिन अज्ञानी अनभिज्ञ होने के कारण उसी विषय रस को भोगने की इच्छा करता है और बार बार जन्म लेता है, मरता है। जन्म लिया, बच्चा, बूढ़ा, सारे बीमारी, जड़, चेतन, संसार, सारे दुख कष्ट झेल करके वो मरता है, फिर जन्म लेता है। और विडंबना यह है कि भगवान के लिए तो छोड़िए, हमें आदमी के लिए भी प्रेम नहीं होता है। भगवत प्रेम पाने के लिए सबसे पहले दूसरों से निस्वार्थ प्रेम होना ही चाहिए। जैसे जो मुझसे प्रेम करता है वह मेरी सेवा करना चाहता है, वह मेरे हाथ, पैर, सिर आदि अंगों की भी सेवा करता है, क्योंकि मेरे सारे अंग तो हम ही हैं। उसी तरह जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है वह सभी से प्रेम करना सीख जाता है, क्योंकि सिर्फ लीला पुरुष राम, कृष्ण, गणेश आदि ही भगवान नहीं है, सब कुछ वही है। किसी को दुख देना उनको ही पीड़ित करना है, किसी से प्रेम उनसे ही प्रेम है। इस बात को बार बार विचार करना चाहिए। लेकिन किसी से प्रेम हो कैसे? प्रेम क्या इतना आसान है? किसी से भी हो जाएगा? अब संसार में तो लोग विचार मिलाते हैं, बात करते हैं, ठीक ना, फिर देखते हैं। और शेक्सपियर कहता है कि प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। कबीरदास इसी चीज को कहते हैं, प्रेम न बाढ़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, सिर काटे ओ मिलत है, भावे तो ले जाए। प्रेम में तो सर काट के चढ़ाना पड़ता है, इतना महंगा है प्रेम। प्रेम कहीं बाजार में एक फूल की कली किसी को दे देने से, ठीक ना, वो प्रेम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से सिर काटने का मतलब है अहंकार शून्य होना, स्वयं का संपूर्ण समर्पण। जब तक अहंकार का लेस मात्र भी हमारे भीतर है तब तक सबसे प्रेम नहीं हो सकता। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई अच्छा होगा, कोई बुरा होगा, कोई अपना होगा, कोई पराया होगा, आदि का भाव रहेगा ही। जैसे प्रकाश और अंधकार साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार अहंकार रहते प्रेम नहीं हो सकता। रहीम कवि ने भी कितनी सुंदर कविता कही है कि तिमिर गई रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान, असत्य गई एक लोभते, भक्ति गई अभिमान। अर्थात जो है सूरज को देखते ही अंधकार चले जाता है, गुरु के पास जाते ही अज्ञान चले जाती है, लोभ आते ही सत्य चला जाता है, और अभिमान आते ही भक्ति चले जाती है। अर्थात हमारा प्रेम जितना व्यापक होगा हम भगवान के उतने समीप होंगे। जब सबसे प्रेम होगा कोई बुरा नहीं लगेगा इस संसार में, तब समझिए उसने भगवान को जान लिया और तब वह स्वयं भगवान हो जाता है। जानत तुम्हि तुम्हि होई जाहि, जानत तुम्हि होई जाहि, अहम ब्रह्मास्मि। जब प्रेम हो जाएगा तो आप ब्रह्म हो जाएंगे। ओम, ओ मैं हूं, इसका यह जो है, तो क्या यह अहंकार जाना इतना आसान है? वैसे तो वास्तव में कठिन है, लेकिन एक सरल तरीका है। ठीक है ना, एक लाइन को जो है मिटाए छोटा करने का एक ही तरीका है कि उसके बगल में एक बड़ा लाइन आप खींच दें। ठीक उसी प्रकार भगवान की आराधना से हमारे अहंकार खत्म हो सकते हैं। शिव जी के इष्ट देवता जो है शिव ही थे, ओम नमः शिवाय। लेकिन यदि माता पार्वती की बात करें तो उनके लिए इष्ट देवता शिव थे, उनके पति भी थे। जब और एक और हमारे यहाँ महापुरुष हुए छत्रपति शिवाजी। शिवाजी मराठा के बहुत बड़े जो है राजा ही नहीं थे, बल्कि राज्य जीत करके महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की। तो वे भगवान शिव के मंदिर में गए,
वहां उन्होंने प्रणाम करके अपनी पगड़ी शिव के चरण में रख दिया और कहा, हे महादेव, यह पगड़ी मेरे सिर पर राजा होने का अहंकार है, इसे मैं आपको समर्पित करता हूं ताकि मुझे कभी राजा होने का अभिमान न हो। आपका और राज्य का सेवक बनकर मैं जीवन पर्यंत सेवा करता रहूं। अगर वो भगवान शिव के शरण में नहीं जाते तो राजा होने का अहंकार से कभी मुक्त नहीं हो सकते। अतः भगवान है, वे सर्वशक्तिमान है। इस सत्य को जान करके उनके प्रति समर्पण एवं प्रेम होने से हमारा अहंकार रूपी सिर कट जाएगा और तब हमारे भीतर का प्रेम छलक कर ऊपर आ जाएगा। आज संसार में प्रेम तो लोग बहुत कम करते हैं, वासना रहती है, स्वार्थ रहता है, दिखावा का प्रेम रहता है और इस मन और मस्तिष्क में कुछ नहीं रहता है। कचरा के अलावा कुछ है तो वो है अहंकार, ईगो है, कुछ नहीं, ईगो जरूर है। तो भगवान को तो हमने देखा नहीं, इसलिए गुरु को जो हम देखते हैं, अपने श्रीमद् भागवत गीता को जो देखते हैं, उनके प्रति समर्पण भाव से ही, भगवत प्रेम से ही, जो है गुरु के प्रेम होने से ही गोविंद से प्रेम हो जाएगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, तो गोविंद को तो आपने देखा नहीं, गुरु आपके सामने है तो उनके पैर पड़ जाइए। तो इस तरह से प्रेम जो है किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। कई बार आता है कि प्रेम संसारिक, चूंकि हम लोग व्यक्ति विशेष हैं तो कैसे प्रेम करें, तो सबसे पहले तो प्रेम त्याग पर आधारित है और त्याग करना है तो सबसे पहला त्याग होना चाहिए अहंकार का त्याग कर दीजिए। बड़ा मत बनिए, छोटा बनिए। छोटा बछड़ा आप देखते हैं दूध पीता है, बड़ा बनकर के बैल बनकर के जो है घास खाता है, भूसा खाता है। तो अब आपके ऊपर है कि दूध पीना है या भूसा खाना है। तो प्रेम त्याग पर आधारित है। यह भाव रखिए, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी रहें, सर्वे संतु निरामया, सबसे प्रेम का, वसुदेव कुटुंबकम का भाव अंदर होगा, तभी प्रेम जो है फलेगा। संसारिक मर्यादा में 4 तरह के व्यवहार से प्रेम बढ़ता है। साथ बैठ करके भोजन कीजिए, आपके मित्र हों, घर परिवार हो, कोशिश कीजिए साथ बैठ करके भोजन करें। एक दूसरे के घर आने जाने से भी थोड़ा सा प्रेम बढ़ता है। एक दूसरे का हाल चाल पूछ लेने से, सहानुभूति के साथ साथ सहयोग प्रदान करने से, एक साथ बैठ करके थोड़ा हंसी मजाक और बातें करने से। प्रेम के लिए सम्मान नहीं, समर्पण चाहिए। सम्मान का भूखा व्यक्ति कभी किसी को प्रेम नहीं कर सकता। मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, बस इतना ही काफी है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। तो दादू जी का यह मूल मंत्र है। भगवत प्रेम पाने के लिए हम पूजा करते हैं। पूजा भी एक तरह की सेवा है। जब तक सबके प्रति सेवा भाव नहीं होगा तब तक प्रेम भी नहीं होगा। अतः सब प्रसन्न रहें, सुखी रहे, इसके लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। यह जीवन बहुत छोटा है और पता नहीं कब चला जाए। कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि लोगों के पास सब कुछ था लेकिन कोई साथ नहीं दिया। कब गुजर गए, कब चले गए, कब जला दिए गए, जब कब क्या हुआ किसी घर परिवार को भी कई बार पता चला। अंत समय तक जो है, जो कहते थे कि परिवार जो है कुछ दूर तक तो साथ देगा, वो भी साथ नहीं दे पाया। तो इसलिए यह जीवन बहुत छोटा है। देने के लिए क्या है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। इसलिए प्यार बांटते रहो, प्रेमावतार के रूप में आनंद लेते रहो, कृष्ण को जपते रहो। जय श्री कृष्णा। ओम जपते रहिए। भगवान से जो है प्रेम, स्नेह, अपनापन और भरपूर प्यार इस जगत में इस हर एक जीव को दीजिए। भगवान तक पहुंचने का सबसे कोई सुगम रास्ता है तो वह है प्रेम, जो कबीरदास ने, कबीरदास जो भगवान का दास बन गए। दास मतलब होता है स्वयं को समर्पित कर देना, और कोई जबरदस्ती आपको अपना दास बना ले तो उसको गुलाम बोलते हैं। तो यह हो सपना प्रेम के बारे में। अब अंतिम 2 मिनट का सुन लीजिए। यह हो सपना, यह हो सपना, सब है अपना, सबका हो कल्याण, प्रेम भाव से भरा हुआ है जो, वे हैं देव समान।
सबका जीवन सुखमय हो, दुख बचे हमारे पास। ये भावना होनी चाहिए कि दुख भगवान हमें दे दो, हमारे प्रियजनों को, संसार के सभी जनों को सुख दो। कुसुमित बागों से जग देखे, नहीं अपना रोई आस। सबका जीवन दुख सुखमय हो, दुख बचे हमारे पास। हमसे सब कोई अच्छा ही है, गुण ही सबका देखूं मैं। सभी भले हैं, बार बार अपने अवगुण को पेखूं मैं। हे हरि, हे शिव, हे शंकर, हे गणपति, मैं तुमको शीश नवाऊं। सब में तेरा रूप देख, मैं सबको गले लगाऊं। प्रेम ही धन हो, प्रेम ही मन हो, प्रेम का दूं मैं दान। क्या दे सकता हूं? व्यक्ति धन नहीं देता है, दान नहीं देते रहता है कि हमारा धन लूट जाएगा। अरे प्रेम बरसाओ, प्रेम देने में क्या जाता है, मीठे दो शब्द बोलने में क्या जाता है। प्रेम लुटाऊं, प्रेम बटोरूं, प्रेम का ही हो आदान प्रदान। हरि से भी हो, अरि से भी हो, रहे नहीं कोई आन। आन मतलब कोई अभिमान नहीं होना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति कभी किसी को प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम बटे इस दर पे मेरे, दो ऐसा वरदान। हे ईश्वर, हे भगवान, दो ऐसा वरदान। तो आइए हम खूब प्यार लुटाएं, खूब प्रेम लुटाएं, तो हमें भी प्रेम मिलेगा। सबके जीवन में प्रेम बरसेगा और प्रेम से ही यह जगत सुखमय होगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ, शुभकामनाओं के साथ आप सभी को सादर नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। प्रेम लुटाते चलिए, प्रेम बरसाते चलिए। धन्यवाद।